अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो सी लैंग्वेज का समझे कि रूट है। रूट का मतलब ये है कि मेन चीज़ है जिसके बगैर आप सी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जब भी आप सी प्रोग्राम के ऊपर काम करोगे तो आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के बगैर आप सी प्रोग्राम के ऊपर सी प्रोग्राम में काम नहीं कर सकते, ना आप सी प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सी के अंदर आपने काम कैसे करना है। वो फॉर्मेट जिसमें आप सी प्रोग्राम को लिखते हो उसको ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बोला जाता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। दूसरा, जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। तीसरा, जिसको हम प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट कहते हैं। ये तीन चीजें मिलके आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चले मैं आपको इसको प्रॉपर जो है वो लाइव दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे देखें, आपके सामने एक स्क्रीन जो है वो ओपन हुई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं, ये जो पहली लाइन है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद दूसरी लाइन जिसको हम जो है वो मेन फंक्शन का नाम देंगे। और तीसरी चीज जो है जिसको हम प्रोग्राम बॉडी कहते हैं, ये तीसरी चीज जो है ये मैंने हाईलाइट की है। इसके बगैर हम सी प्रोग्राम को नहीं लिख सकते, इसके बगैर हम सी प्रोग्राम की आउटपुट भी नहीं देख सकते। तो चले मैं पहले आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने प्रोग्राम का लिखा हुआ है। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ कंट्रोल प्लस के साथ, ताकि चीज जो है वो वाज़िया नजर आए आपको। अब मैं इसको रन करूंगा, तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, रिटर्न जीरो। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था वॉइड के साथ। अगर यहाँ पे आपने इंट लिखा है तो नीचे रिटर्न जीरो जो है वो होना चाहिए। अगर नीचे रिटर्न जीरो है तो फिर ऊपर इंट लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आ रहा है ट्राई प्रोग्रामिंग डॉट प्रो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख लूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखें आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आ गया। तो आप अभी आपके माइंड में होगा कि सर ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही क्यों एग्जीक्यूट किया, लिखी तो हमने तीन चार लाइन है। लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर फोर, लाइन नंबर फाइव, ये छः सात लाइन है। इनको भी अगर हम ऐड करें, ये पहली लाइन को पांचवी लाइन को, तो ये सात आठ लाइंस हैं। इनमें से एक ही लाइन क्यों चल रही है? तो बेटे आपने याद रखना है, हमेशा वो चीज चलेगी जो प्रिंट एफ के अंदर जो है वो लिखी होगी। अभी तक सिर्फ आपने यही याद रखना है कि जो चीज प्रिंट एफ के अंदर लिखी होगी वही चलेगी। बाकी चीजें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि आपकी जो चीज आउटपुट पे नजर आनी है, उसके लिए आपको इसकी भी जरूरत है, आपको इसकी भी जरूरत है हेल्पिंग के लिए। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टॉपिक में लिंकर पढ़ा था। तो लिंकर जो है वो बेसिकली कुछ फाइल्स को ऐड करने के लिए हमने ये लाइंस लिखी हुई हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है वो हमने लिखी है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये तीनों लाइंस जो बताई गई हैं वो क्या होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, और प्रोग्राम बॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लाइन होती है जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जो कि इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करो। किस चीज को? हेडर फाइल को, stdio.h। std मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, और एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल्स। फर्स्ट लाइन पे बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो हैश साइन होता है। देखें अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, यहाँ पे जो पहली लाइन है, पहली लाइन का जो पहला लफ्ज है वो हैश है। तो हैश को ही प्री प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। और इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है शामिल करो। किस चीज को शामिल करो? आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगी। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा हुआ है इट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी प्री प्रोसेसर। ये बेसिकली सी का जो कंपाइलर होता है उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। ये कंपाइलर को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन होती है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, ये आपके कंपाइलर को एक हदायत दे रहा होता है। कौन सी हदायत दे रहा होता है?
कहता है कि प्री प्रोसेसर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मॉडिफाई करता है सी प्रोग्राम को कंपाइलेशन से पहले पहले। कंपाइलेशन से पहले पहले कैसे जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, कैसे उसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा होता है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि हैश इंक्लूड, हैश का मतलब है प्री प्रोसेसर और इंक्लूड का मतलब है शामिल करो। किसको शामिल करो? अब यहाँ पे मॉडिफाई हो रही हैं चीजें, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें शामिल की जा रही हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल की जा रही हैं। तो प्री प्रोसेसर हमेशा किससे स्टार्ट होगा? हैश सिंबल से स्टार्ट होगा, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये जो पहली डेफिनेशन है बेटे, ये आपकी क्लियर हुई होगी। अगर आपने इतना नहीं करना, आपने इन चीज़ों को नहीं करना, तो आप ये बेसिक सा स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे तो आपके 2 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके भी ये चीज़ें आपकी आने वाली हैं, तो अभी समझ लेंगे ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद दूसरी जो लाइन है वो मेन फंक्शन है। बेटे आपने याद रखना है, ये जो चीज़ है इसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, और यही आपके प्रोग्राम का मेन हिस्सा होता है। जैसे कहते हैं ना यार, ये मेन मेन पार्ट है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेन पर्सन है भाई, इसने सारा कुछ परफॉर्म करना है। ऐसे ही आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर जो मेन चीज है ना, वो आपका मेन फंक्शन है, जिधर से आपके सी प्रोग्राम की आपका कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ना पहली लाइन से होती है ना दूसरी लाइन से, वो हमेशा आपके प्रोग्राम में जिसको ढूंढेगा वो मेन फंक्शन होगा। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा, ठीक है। कहता है मेन फंक्शन इज अ प्लेस जहां से आपके प्रोग्राम की सी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन इज अ प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब आपका प्रोग्राम चलता है, कंट्रोल किधर आता है? सबसे पहले मेन फंक्शन में आता है, और उसके अंदर जो पड़ी हुई स्टेटमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट कौन सी है? ये जो मेन फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसको एग्जीक्यूट करना जो है, ये सबसे पहले जो है ये काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है। और वो कंपाइलर सबसे पहले मेन में जाता है, मेन देखता है, मेन के अंदर पड़ी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें ये सारी चीजें आगे थोड़ी सी डीपली जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्रिंट एफ होता है, अब यहाँ पे देखिए, प्रिंट एफ का मतलब होता है कोई चीज आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आना। अब प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ को चलाने के लिए आपको यहाँ पे ओ की जरूरत पड़ती है। ओ मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई जाएगी ना, वो दिखाई जाएगी प्रिंट एफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम बॉडी है। प्रोग्राम बॉडी आपको मैंने दिखाई है, ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, इसके अंदर जो भी चीज आएगी उसको हम प्रोग्राम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम बॉडी जो है, कहता है स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी वो किधर लिखी जाएंगी? कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेकेट, ब्रेसिस मतलब वो कर्ली ब्रैकेट जो लिखी हुई हैं, द ब्रेसिस, उनको हम डेलीमीटर्स का नाम भी देते हैं। बड़ी डेफिनेशन पेपर में आती है, व्हाट इज डेलीमीटर। तो डेलीमीटर आप कह सकते हैं, द स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रेसिस इज कॉल्ड डेलीमीटर, उसको हम डेलीमीटर भी कह सकते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कलेक्टिवली, उनको हम प्रोग्राम बॉडी का नाम ही देते हैं। और हर स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है उसको किसके साथ खत्म किया जाता है? सेमी कॉलन के साथ खत्म किया जाता है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो आप चीज मेन के अंदर, मेन की कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज लिखी है इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, इसका हमारे साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसको रन करूंगा, प्रॉपर रन होगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पे देखें क्या लिखा हुआ है? सेमी कॉलन। अगर मैं ये सेमी कॉलन रिमूव कर दूं, ये सेमी कॉलन ना लगाऊं और प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हर स्टेटमेंट में जो मेन के अंदर लिखी गई है उसके लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना जो है वो जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद कंपाइलर जनरेट एन एरर, वो मैंने भी आपको दिखाया है। अगर आपने कोई भी सेमी कॉलन जो है वो टर्मिनेट नहीं किया, टर्मिनेट का मतलब यह है कि एनी स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन, अगर किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे क्या नहीं लगाया गया? सेमी कॉलन नहीं लगाया गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। उसके बाद एक और शॉर्ट सी डेफिनेशन है, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हैश को ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है। कहता है ये एक इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए कि भाई जब तुमने असल प्रोग्राम चलाना है तो उससे पहले तुमने कुछ चीजें शामिल, इंक्लूड का मतलब क्या होगा? शामिल करनी है, ठीक है। असल प्रोग्राम किधर है? अभी हमने आपको बताया मेन के बाद जो लाइंस लिखी हुई हैं कर्ली ब्रैकेट में, वो एक्चुअल प्रोग्राम है।
तो उसको चलाने से पहले ये देखें, ये आपका असल प्रोग्राम है जिसने एग्जीक्यूट होना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ चीजें तुमने शामिल करनी है। कौन सी चीजें शामिल करनी है? कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स जो है वो तुमने शामिल करनी है अपने प्रोग्राम, हमें नजर नहीं आती हो, ये याद रखिएगा। वो सारा काम लिंकर का होता है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट फाइल में जैसे ही रन करता हूँ तो उस टाइम पे इसके साथ, इस फाइल के साथ जोड़ देता है। ठीक है, क्यों जोड़ देता है? क्योंकि मैं प्रॉपर आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकूं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये जो है इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं, और ये हमारे C++ कंपाइलर का ही हिस्सा होती है। और मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, सेमीकॉलन कभी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे सेमीकॉलन नहीं आएंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे इसके लास्ट पे सेमीकॉलन लगाए हैं, अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? एरर आ गया। ठीक है, आउटपुट तो आ गई, लेकिन साथ उसने मुझे जो है वो एक वार्निंग भी दे दी, एक एरर भी दे दिया कि भाई ये आपने नहीं लगाना। हमेशा किसके बाद सेमीकॉलन नहीं आएगा? ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके बाद में कभी सेमीकॉलन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेन के बाद भी सेमीकॉलन नहीं आएगा, हमेशा सेमीकॉलन किधर आएगा? जो स्टेटमेंट आप करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखेंगे वहां पे सेमीकॉलन आएगा। और आपका प्री प्रोसेसर जो है वो स्टार्ट किसके साथ होता है? सिंबल के साथ होता है। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स भी हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर जो है वो बेसिकली सी इज यूज्ड इन सी, क्या करने के लिए? ताकि आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आपको जवाब दूंगा। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।